प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 से 4 19 तक। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और कनान के किर्यत अराबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मतम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेशी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी ज़मीन दीजिए, जिससे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूँ। इसके बाद इब्राहिम ने कनान देश के मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकबेला के खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 9 से 13 तक। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 23 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने इब्राहिम की पत्नी सारा, इसहाक की मां सारा की मृत्यु और दफन के बारे में सुना। आपको पुराने विधान में बार बार पढ़ने को मिलेगा कि पुरखे लंबी उम्र तक जीते रहे, क्योंकि उस जमाने में लोग मानते थे कि लंबी उम्र ईश्वर की ओर से एक वरदान है और ईश्वर का आशीर्वाद है। लोगों का विश्वास था कि एक ही जीवन है और जीवन का अंत मृत्यु है। इसलिए अच्छे और धर्मी लोगों को ईश्वर लंबी उम्र देता था आशीर्वाद के रूप में। आज के वचन में आपने सुना कि सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही। सारा के बारे में बताया गया है कि वह 127 वर्ष तक जीती रही और विशेष करके सारा ईश्वर की दृष्टि में बहुत ही प्रिय थी। इब्राहिम की पत्नी, इसहाक की मां, एक नई प्रजा, ईश्वर की प्रजा की मां, एक नए राष्ट्र की रानी। इसलिए ईश्वर ने सारा को लंबी उम्र दी। सारा की मृत्यु के बाद इब्राहिम सारा को दफनाने के लिए स्थान ढूंढने लगे। बाइबल हमें बताती है कि इब्राहिम कुलीन थे,
बहुत धनी थे, लेकिन उसके अंदर धन का घमंड नहीं था। उनके अंदर धन का घमंड नहीं था, ना ही किसी के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे, सबके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करते थे। इब्राहिम ने लोगों से कहा, मैं तो एक परदेशी हूं, मुझे अपनी पत्नी को दफनाने के लिए स्थान चाहिए। लोग उदार हुए। लोगों ने कहा कि आप सम्मानित हैं, आप हमारे प्रेम के पात्र हैं, आप जहां बताइए वहां पे जगह दे देंगे। और जहां इब्राहिम चाहते थे वहां पर जो गुफा था, वह गुफा सारा के लिए दफन का स्थान के रूप में मिला। कई लोग इस दुनिया में बोलते हैं कि लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं। सम्मान देने से मिलता है, प्रेम देने से मिलता है। कुलीन और धनी होने के बावजूद इब्राहिम दूसरों के प्रति घमंड के साथ बर्ताव नहीं किए। लोगों के सामने, लोगों की नजर में इब्राहिम सम्मान का पात्र बना। सारा के दफन के पूरे प्रकरण में हमें इसहाक कहीं भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि इसहाक की मां थी, लेकिन वचन में इसहाक कहीं दिखाई नहीं देता है। क्या मतलब इसका? वचन हमें बताना चाहता है कि इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा के प्रति जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूर्ण किया। अपनी पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसको पूर्ण रूप से पूर्ण किया। मसीही विवाह में वर वधू के हाथ एक दूसरे के हाथ में रखा जाता है और वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं आजीवन, जीवन पर्यंत इसका जीवन साथी बना रहूंगा। वधू भी उसी तरह बोलती है। इब्राहिम ने अपनी पत्नी के प्रति जो जिम्मेदारी निभानी थी बखूबी निभाया। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। हमने मत्ती के बुलावे के बारे में सुना। मत्ती नाम का अर्थ है ईश्वर का वरदान। मत्ती नाम का अर्थ है ईश्वर का वरदान, गिफ्ट ऑफ गॉड। और ईश्वर का वरदान चुंगी घर में पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु ने उसको ढूंढ लिया। आज के सुसमाचार में आपने सुना, ईसा वहां से आगे बढ़े और उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। मत्ती काम कर रहा था, चुंगी घर में बैठा हुआ था, मतलब काम पर लगा हुआ था। लेकिन प्रभु ने मत्ती को उस समय बुलाया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ऐसे व्यक्तियों को बुलाते हैं जो काम में व्यस्त रहते हैं। अंद्रेस और पेतरुस मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाए हुए थे समुद्र में। उस समय प्रभु ने उनको बुलाया। याकूब और योहन जाल को मरम्मत कर रहे थे, उस समय प्रभु ने उनको बुलाया। प्रभु उन लोगों को बुलाते हैं जो काम में लगे हुए हैं। प्रभु फालतू लोगों को नहीं बुलाते हैं। कभी कभी देखने को मिलता है कुछ लोग सोचते हैं कोई काम नहीं है तो चलो प्रभु का काम करते हैं। लगता है उनके लिए प्रभु का काम फालतू लोगों का काम है। बिल्कुल नहीं। मत्ती काम कर रहा था और प्रभु ने उसको बुलाया। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। जब अंद्रेस और पेतरुस को भी प्रभु ने बुलाया, याकूब और योहन को भी बुलाया, यही कहा, मेरे पीछे चले आओ। पुराने विधान में भी हम बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं, ईश्वर ने नबियों को बुलाया। लेकिन नए विधान में प्रभु चेलों को बुलाते हैं। दोनों बुलाहट में फर्क है। पुराने विधान में नबियों को ईश्वर ने बुलाया ताकि ईश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचावें, संदेश वाहक के रूप में, डाकिया के रूप में। लेकिन नए विधान में प्रभु हमें बुलाते हैं उनके पीछे चलने के लिए।
यीशु के द्वारा बुलाए गए लोग सिर्फ संदेश बांटने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि स्वयं संदेश बनने के लिए बुलाए गए हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस कहते हैं, आप ही हमारे पत्र हैं। हर विश्वासी यीशु का पत्र है। हर बुलाया हुआ व्यक्ति यीशु का पत्र है, ताकि लोग पढ़ें। हम डाकिया मात्र नहीं हैं, बल्कि हम पत्र भी हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, यानी मेरे पद चिन्हों पर अपने पैरों को रखो। यीशु के शिष्यों ने यही किया। पेतरुस ने, अंद्रेस ने, याकूब ने, योहन ने, सब ने यीशु का अनुसरण किया, यीशु के पीछे चले, उनके पद चिन्हों पर अपने पैर रखे। नए विधान में बुलाहट क्या, ये मतलब है। आगे लिखा हुआ है, और वह उठकर उनके पीछे हो लिए। मती उठता है, अपने काम को छोड़ देता है, अपने पेशे को छोड़ देता है। उस जमाने में वो पेशा बहुत ही लाभदायक पेशा था, जिसके द्वारा लोग बहुत धनी बन जाते थे। चुंगी के साथ साथ लोगों को के साथ अन्याय भी किया जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने बुलाया तो मत्ती ने उस पेशे को त्याग दिया। ये असली बुलाहट है, ये असली जवाब है। आगे हम पढ़ेंगे, एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। प्रभु यीशु पापियों के बीच में बैठे। परम पावन ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद यीशु पापियों के बीच बैठे। और यीशु के बारे में क्या कहा गया, देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं। लोगों ने यीशु को गलत समझा, लेकिन यीशु का मिशन स्पष्ट था, पापियों को बुलाना, उनका मन परिवर्तन करना। उसके लिए यीशु जोखिम उठाने के लिए तैयार हुए, पापियों के साथ बैठे। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। कई लोग गलत हिंदी इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कहते हैं निरोगियों को नहीं, गलत है वो, निरोगों को नहीं। निरस मतलब रसहीन, निरोग मतलब रोगहीन, निरोगी मतलब रोगीहीन। रोगीहीन नहीं है, रोगहीन। इसलिए सही होगा निरोग, निरोगों को। प्रभु ने कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु अपने को वैद्य कहते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु वैद्य थे, जो शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करते थे। शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु वैद्य थे, आध्यात्मिक रोग के वैद्य, मानसिक रोग के वैद्य, शारीरिक रोग के वैद्य। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे, अबदूतग्रस्तों को छुटकारा देते थे, पापियों को पश्चाताप के लिए आह्वान करते थे। प्रभु यीशु ने कहा कि वो वैद्य हैं। और प्रभु ने कहा, जाकर सीख लो। इसका अर्थ क्या है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। ईश्वर बलिदान से बढ़कर हमसे दया की उम्मीद रखता है। बलिदान से बढ़कर, भेंट से बढ़कर, पैसे से बढ़कर हमसे ईश्वर दया की उम्मीद रखता है। आगे प्रभु यीशु ने एक बात की घोषणा की। क्या बात है, मैं धर्मियों के नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु अपने कार्य, अपने मिशन के बारे में कहते हैं कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं, पापियों को बुलाने आया हूं, पश्चाताप के लिए आह्वान करने आया हूं,
उनको नया जीवन देने के लिए आया हूं। आज का सुसमाचार हम सबके लिए वास्तव में सुसमाचार है, शुभ समाचार है कि प्रभु यीशु आप और मुझ जैसे पापियों के लिए आए, हमें पश्चाताप के लिए आह्वान करने, हमें प्रोत्साहित करने, हमें जीवन देने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तू हमें प्रोत्साहित करता है। हम स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, रोगी हैं, तू हम जैसे लोगों के लिए आए इस दुनिया में। धन्यवाद यीशु, तूने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, तू हमारे लिए दंडित हुआ। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं तेरे इन रहस्यों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरे पवित्र हाथ उन पर रखना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी